लेकिन हमने सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से एक बात की कि जब आपने रातों रात एक ही एजेंडा के ऊपर काम किया, इमरजेंसी बुलाई, आपको एटलीस्ट इतना करना चाहिए कि जमहूरी वो है फोरम है, आप पार्लियामेंटेरियंस की, हम जो 6 लोग हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप एटलीस्ट हमारी राय सुने। आपने हमारी राय सुनने की भी जहमत नहीं की। अब मसला ये है कि हर कोई अपनी पर्सनल अपनी जाती चीजों को यहाँ लेकर आ जाता है। हमें भी बड़े दुख हैं, फेक न्यूज की एक भरमार है। हमें पता है कि पीएमएलएन के एक मेंबर ने बात की कि जी यहाँ पे तो एक दौर चला हुआ है कि लोगों की वीडियोस जो है वो फोर्ज वीडियोस दिखाई जाती हैं। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी तो अपनी मेयर शराफत अली से हारने के बाद टिकटॉक वज़ीर आला बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है मीडिया के साथ कि मेरे पास लोगों की वीडियोस मौजूद हैं और मैं जब चाहूं मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ और वीडियोस कभी खत्म नहीं होती। तो क्या ये फेक न्यूज के या इस तरह शर फैलाने के जुमरे में आएगा? क्या ये उनको भी इस बात की सजा मिलेगी? दूसरा, आप लोगों ने ये कहा कि जी ये वक्त की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है कि ये वक्त की जरूरत है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने फायरवॉल लगाई जिसको आप खैर से, एक तो आप पढ़े लिखे भी नहीं है, ऊपर से आप कोशिश भी नहीं करते हैं। कभी आप उसको फाइबर वॉल कह देते हैं, कभी आप उसको पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। बहरहाल हमें पता है कि आप ये भी बात है कि हम भी बड़े ग्राउंड टू अर्थ किस्म के सीएम है, आप होंगे ग्राउंड टू अर्थ सीएम, लेकिन ये बाकी हमने आपसे एक बात की कि अगर आप बाकी कोई पाबंदियां लगाना चाहते हैं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, हमें उसके ऊपर बात करने दें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड लोग मौजूद हैं, हमें उनसे बात करने दें। और आप जो सजाएं देना चाहते हैं वो बड़ी सख्त हैं। आप पूरे पाकिस्तान को सजा देना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि हुकूमत के करतूत दिखाए जाते हैं। अगर हुकूमत को सोशल मीडिया का आईना पसंद नहीं है तो आईना मत तोड़े, अपने करतूत बेहतर करें। इस तरह रातों रात आपका एक्ट के अंदर हर एक को सजाएं देनी बंद कर दें। आपकी दुश्मनी खत्म नहीं हो रही क्योंकि आपको लोगों ने वोट नहीं दिया। तो अगर वो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वीलॉग के जरिए आपके करतूत दिखाते हैं तो उसको बर्दाश्त करें और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। बहरहाल उन्होंने पहले ही स्टैंडिंग कमेटी में पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने और जो बलोचिस्तान से उनके साथी थे एमक्यू ने पहले ही एजेंडा को जो है वो वोटिंग के जरिए एक्सेप्ट कर लिया और कहा जी अब क्लॉज बाय क्लॉज इसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो उस क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन का क्या फायदा है कि आपने हमारी राय को भी मोहतरम करने की कोशिश नहीं की। हमने कहा सजाएं आप बहुत सख्त दे रहे हैं, तो लिहाजा मेरी आपसे भी अपील है कि आप सब इसको पढ़ें, इसको देखें, क्योंकि आपका रिपोर्टर, आपका बीट रिपोर्टर, आपका वीलॉगर अगर मीडिया पे फील्ड में जाता है, सिर्फ एक वीडियो भी इनके करतूत की रिलीज करता है तो आपके ऊपर तो वो बाकायदा ड्रग्स की एक एफआईआर डाल देते हैं, आपको घरों से अगवा कर लिया जाता है। और अगर आप बाहर सोशल मीडिया पे बैठे तो यहाँ आपके बूढ़े वालिदैन को उठा लिया जाता है कि आप ट्वीट भी ना करें। तो लिहाजा आपने भी ये फैसला करना है कि आप लोगों ने आजादी सहाफत के लिए, राय के लिए, जमहूरियत के लिए आप लोगों ने कितना साथ देना है और फैसला कर ले। दुनिया जो है वो डिजिटल उसकी तरफ चली गई है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ चली गई है, लेकिन पाकिस्तान में 17 सीटों वाली जमात जो हमारे सर के ऊपर मुसल्लत है, उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को गारों के दौर में और पत्थरों के दौर में पहुंचाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज उठाती रहेगी, मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए, जमहूरियत के लिए। अपने जितने भी है हमारे लीडर इमरान खान समेत लोग इस वक्त बेगुनाह जेलों के अंदर हैं, हम कोशिश करते रहेंगे। हमारा आपसे यही अपील है कि आप लोग भी नजर रखें, विजिलेंट रखें। या फिर यही हो सकता है कि पीएमएलएन को चाहिए कि हर एक कानून अगर गलत दबाना है, अंधेरों के दौर में पाकिस्तान को पहुंचाना है, तो आप पूरे पाकिस्तान को सब जेल करार दे दे, यही फिर आपके लिए बेहतर है। शुक्रिया। आप साहिबजादा हामिद रजा साहब आपसे बात करेंगे।